बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसको हम टॉपिक पढ़ेंगे 1.1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स a rectangular array or of formation of a collection of real numbers, say 0 1 2 3 4 and 7, such as 1 3 4 7 3 0, and then enclosed by brackets square brackets is said to form। इस तरह से वो कह रहे हैं नंबर्स होते हैं और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। सिमिलरली 0 3 1 4 इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, लिखे जाते हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन। अब ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज। इसमें से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं रोज़। रो 1 रो 2 रो 3। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, रो नंबर 1 रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज़। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि ए मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम कहते हैं कि वो रोज़ हैं। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 rows as shown by R1 R2 and R3। रोज़ को रो 1 रो 2 और रो 3 से उन्होंने लिखा है। इसी तरह से हम कॉलम देखेंगे, कॉलम किस तरह से होते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 5 0 1 -1 3 2 1। अब ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास इसको हम कहते हैं कॉलम। C1 C2 C3। यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस हैं, 3 कॉलम्स हैं। जो पहला कॉलम है हमारे पास C1 2 0 3। इस तरह से दूसरा कॉलम है C2 3 1 2 और 3। तीसरा कॉलम है 5 -1 1। C1 C2 C3। इन मैट्रिक्स B all entries presented in vertical way or called columns of matrix। Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3। उन्होंने कहा है जो मैट्रिक्स B है उसमें जितनी भी एंट्रीज जो वर्टिकल वे में लिखी हुई हैं वो हमारे पास कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स B जो दिया गया है उसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। जो एंट्रीज वर्टिकल वेज में है ये हमारे पास कॉलम है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे कि वो क्या होता है। जब रोज़ और कॉलम्स को दोनों को मिला के लिखा जाए तो हमारा ऑर्डर बन जाता है वो मैट्रिक्स का। जैसा कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन आ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इफ a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order। M को उन्होंने डिनोट किया है रोज़ को उन्होंने डिनोट किया है m के साथ और कॉलम्स को उन्होंने n के साथ, और m by n इस तरह से इसका जो है ऑर्डर लिखा जाता है। m by n मीन्स के पहले हमारे पास रोज़ आती हैं और फिर आते हैं हमारे पास कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे के मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैट्रिक्स हमारे पास m है 1 2 3 1 0 2। इसमें जो रोज़ हैं इसमें से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या है, रो 1 रो 2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं मीन्स के 2 हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम क्या है C1 C2 एंड C3। मीन्स के हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। और ऑर्डर इसका आएगा 2 by 3 क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम जो है 3 हैं। सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A = 2 3 -5 6। ये हमारे पास मैट्रिसेस है, हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर होता है रोज़ और कॉलम्स को मिला के लिखा जाता है। A = 2 -5 3 6
अब इसमें जो हॉरिजेंटल वेज में लाइन है वो हमारे पास रोज़ हैं। ये हमारी हो गई रो 1 और ये हमारी हो गई रो नंबर 2। और जो वर्टिकल वेज में लाइन है हमारे पास वो हमारी हैं कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 और ये हमारे पास कॉलम नंबर 2। हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें कितनी रोज़ हैं 1 2, 2 रोज़ हैं 2 बाय और 2 ही कॉलम्स हैं 2 बाय 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया 2 बाय 2। अब ऑर्डर बी का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। एंट्रीज हमारे पास हैं 2 0 3 5। इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं, रो 1 हॉरिजेंटल लाइंस रोज़ हैं, रो 2 और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 और कॉलम नंबर 2। 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 2 4। इसमें हमारे पास रोज़ हैं रो 1 और कॉलम हमारे पास कितने हैं C1 और C2। मीन्स कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 1 हॉरिजेंटल लाइंस हैं। इसका मतलब 1 जो है हमारे पास रो है 1 बाय और कॉलम हमारे पास क्या है 1 2, 2 कॉलम है 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास D इज इक्वल टू 4 0 6। इसमें हमारे पास जो रो है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 हमारे पास जो है हॉरिजेंटल लाइंस हैं और कॉलम हमारे पास ओनली 1, रो कॉलम नंबर 1। 3 हमारे पास रोज़ हैं 3 बाय और कॉलम हमारे पास 1 है 3 बाय 1 इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट E हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास रोज़ कितनी हैं 1 2 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। 3 हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं, मतलब कि हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 हमारे पास कॉलम है 3 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा 3 बाय 2। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स F इज इक्वल टू 2। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास 1 है, रो नंबर 1 और कॉलम भी हमारे पास 1 है, कॉलम नंबर 1। इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास G मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, 3 वर्टिकल लाइंस हैं और 3 ही हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है H मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं 2 3 4। ये हमारे पास रो 1 है 1 0 6, ये हमारे पास रो 2 है। ऑर्डर ऑफ H इज़ कितनी रोज़ हैं 2 3 4। ये हमारे पास रो 1 1 0 6 2, ये हमारे पास 2 रोज़ है 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं 2 1। ये एक कॉलम हो गया 3 0, ये दूसरा कॉलम 4 6, ये तीसरा कॉलम 3 हमारे पास कॉलम्स हैं 2 बाय 3, क्योंकि हमारे पास 3 ही वर्टिकल लाइन है और 2 हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है। 2 रोज़ हैं और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं।